by Dalton and Henry that solubility of gases in a liquid solvent increases with increase in pressure at a constant temperature. It was found experimentally by Dalton and Henry. दो साइंटिस्ट थे, एक डाल्टन थे जो जॉन डाल्टन, जिनका नाम हम लोग जानते हैं पहले से, और दूसरे साइंटिस्ट थे हेनरी। इनका एक्सपेरिमेंट हो रहा था, गैसेस को डिसॉल्व कर रहे थे लिक्विड्स में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये पाते हैं ऑफ गैसेस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग उस गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज कर जाता है जब गैस को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व करते हैं। मतलब ये हुआ दैट इज अ गैस इज मोर soluble, सेकंड पॉइंट लिखिए, a gas is more soluble in liquid at higher pressure. A gas is more soluble in liquid at higher pressure. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट भी था उनका इस पर, हालांकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे मान लीजिए गैस को ले लिए एक बीकर और इसमें सॉल्वेंट ले लिए, मान लेते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिए, और इस 100 ग्राम सॉल्वेंट वाले इस बीकर में किसी गैस ए को P1 प्रेशर से इसमें इसको डिसॉल्व करवाए। दूसरे कंटेनर में भी 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिए और इसमें भी गैस ए को ही डिसॉल्व करवाए, लेकिन उसका प्रेशर को कर दिया P2। और एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। यहाँ था टेम्परेचर T, तो यहाँ भी टेम्परेचर रखा गया T, यानी कि सेम टेम्परेचर पर सेम सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट के सेम वेट में सेम गैस को अलग अलग प्रेशर्स पर, एक बार P1 प्रेशर पर, दूसरे बार P2 प्रेशर पर, और तीसरे चौथे पांचवें एक्सपेरिमेंट में भी प्रेशर को बदल बदल करके सेम गैस को इसमें डिसॉल्व किया गया। अब चूंकि ये अपना एक्सपेरिमेंट था तो उनको ये पता था कि P1 का वैल्यू क्या है और P2 का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू उनको पता था, ये नोन है प्रेशर का। अब जब डिसॉल्व कर लिए तो उसके बाद में क्या करते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का, जब ये गैस ए इसमें डिसॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन बन गया, गैस ए
P2 प्रेशर पर दूसरे बीकर में डिसॉल्व हो गया तो इसमें भी सॉल्यूशन बन गया। इसका वेट मेजर किए, वेट आया डिसॉल्व होने के बाद 101 ग्राम। किसका वेट आया? ये सॉल्यूशन का। और सेकेंड बीकर को जब वेट करते हैं इस सॉल्यूशन को तो इसका वेट आ गया 102.5 ग्राम। और ये जो एक्सपेरिमेंट P1 और P2 ये दोनों नोन था। P2 was more than P1। मतलब ये हुआ कि सेकेंड बीकर में हायर प्रेशर पर गैस ए को डिसॉल्व किया गया, फर्स्ट बीकर में लोअर प्रेशर P1 पर डिसॉल्व किया गया। फर्स्ट बीकर में लो प्रेशर पर P1 का वैल्यू लो था, P2 का वैल्यू हाई था। तो लास्ट में ये पाया गया कि जो वेट है दूसरे सॉल्यूशन का, इसका वेट ज्यादा है और फर्स्ट सॉल्यूशन का जो वेट है ये वेट कम है। तो जब ऐसा ऑब्जर्वेशन मिल गया तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला गया कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, क्यों यहाँ पर 101 ग्राम है और यहाँ 102 ग्राम है। तो भाई सॉल्वेंट दोनों में 100 ग्राम है, इसका मतलब है कि इस फर्स्ट सॉल्यूशन में गैस कितना डिसॉल्व हुआ, तो 1 ग्राम गैस इज डिसॉल्व, क्योंकि टोटल वेट है 101 ग्राम। सॉल्यूशन का टोटल वेट है 101 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट है 100 ग्राम, तो गैस ए का वेट हो गया 1 ग्राम और दूसरे में सॉल्यूशन हो गया 102.5 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2.5 ग्राम गैस इज डिसॉल्व। तो एक सॉल्यूशन में गैस अधिक डिसॉल्व हुआ, दूसरे सॉल्यूशन में कम गैस डिसॉल्व हुआ, और इसका रीजन क्या हो सकता है भाई? तो टेम्परेचर तो दोनों जगह सेम है, सॉल्वेंट का वेट भी दोनों जगह सेम है, फिर भी गैस का वेट दोनों जगह डिफरेंट क्यों है? तो इसका कारण हुआ कि सेकेंड सॉल्यूशन में गैस को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया गया था और फर्स्ट सॉल्यूशन में गैस को लो प्रेशर पर डिसॉल्व किया गया था। तो इससे कंक्लूजन क्या आ सकता है? कंक्लूजन यही आएगा कि जिस सॉल्यूशन में गैस को हाई प्रेशर से डिसॉल्व किया गया वहां पर मोर गैस इज डिसॉल्व्ड, और जिस सॉल्यूशन में गैस को लो प्रेशर पर डिसॉल्व किया गया वहां पर लेस गैस इज डिसॉल्व्ड। और इस तरह के 50 तरह के एक्सपेरिमेंट कर लिए और हर जगह उनको ऐसा ही रिजल्ट मिला कि जब भी गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं डिसॉल्व करने के लिए, गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ जाता है। तो इसी से कंक्लूजन निकल गया कि मोर गैस इज dissolved in a liquid solvent at higher pressure law। देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, solubility of a liquid solvent
sorry, solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution at constant temperature. According to Henry's law, solubility of a gas in a liquid solvent, directly proportional to partial pressure of the gas over the solution at constant temperature. चलिए आगे करते हैं. The solubility of the gas can be replaced by mole fraction of the gas in the solution. हेनरी क्या करते हैं कि सॉलिबिलिटी को, गैस के सॉलिबिलिटी को उस रिलेट कर देते हैं गैस के मोल फ्रैक्शन से, और इसको रिलेट करने के बाद एक दूसरा स्टेटमेंट देते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in a solution, mole fraction of a gas in a solution is directly proportional to the partial pressure मतलब गैस का प्रेशर, partial pressure of the gas over the solution. Mole fraction of a gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. इसी को कहा जाता है, आज के दिन में हम लोग इसी को कहते हैं हेनरीज लॉ. दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ. तो ऐसे आप दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और दूसरा मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. और इसी को अब मैथमेटिकली कहा गया कि पार्शियल प्रेशर, मान लीजिए कोई गैस ए है, उसका पार्शियल प्रेशर पीए है, तो इसके लिए स्टेटमेंट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए. Mole fraction of the gas XA is directly proportional to partial pressure of the gas A. यहाँ पर PA को पढ़ा जाता है
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब गैस को जिस प्रेशर से डिसॉल्व कर रहे हैं उसी प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और एक्स तो पहले से जाना हुआ टर्म है, एक्स को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन तो गैस का एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन कहां पर? तो इन द सॉल्यूशन। यहां से आगे बढ़ते हैं कि पी ए is directly proportional to XA। PA को कहा जाता है गैस ऑफ ए, प्रेशर ऑफ गैस ऑफ ए। इसी को पार्शियल प्रेशर भी पढ़ते हैं, इसलिए इसमें अब चूंकि स्टेटमेंट में वो लिखते हैं पार्शियल प्रेशर, इसलिए आपको भी अपने स्टेटमेंट में पार्शियल प्रेशर ही लिखना है। लेकिन समझना क्या है इसकी जगह पर? इसका मतलब समझना है प्रेशर ऑफ गैस ए बी सी डी, जिस गैस को भी डिसॉल्व कर रहे हैं उसका प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन उसका मतलब कुछ अलग नहीं है। उसका मतलब वही है जो आप नॉर्मली समझते हैं कि प्रेशर, प्रेशर को ही पार्शियल प्रेशर भी कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। यह सिंपल मैथमेटिक्स है कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर इस कांस्टेंट को कहा जाता है के एच से डिनोट करते हैं। के एच के बारे में लिखिए, वेयर के एच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस। जो गैस है उसी का हेनरीज लॉ कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के एच से। अभी डिस्कनेक्ट होगा तो सब लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। आगे लिखिए अबाउट के एच। उसके पहले एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को आप